नमस्ते भाई, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो चयन परीक्षा होने वाली है, उसमें जो आपका टॉपिक है बाल विकास यानी सीडीपी, उसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम करेंगे। आज का टॉपिक है जीन पियाजे, जिससे जीन पियाजे के हम 35 सवाल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 35 सवाल के माध्यम से जीन पियाजे आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सीडीपी और जो वर्ग 3 चयन परीक्षा के जो अन्य टॉपिक है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन आपको प्रजात एकेडमी एमपी के माध्यम से कराया जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। इसके बाद आपको किस किस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू चाहिए, कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू बना दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जीन पियाजे के 35 सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? 2, 3, 4 या 5? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी है, इसलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को करिएगा, उसके बाद ही आंसर को देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके आपसे कितने नंबर का कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे ना बनेगा उसको आप लिख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में देखने के लिए ठीक रहेगा। रिविजन करने के लिए प्रजात एकेडमी एमपी से जुड़कर पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक चरण नहीं है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या सामाजिक संक्रियात्मक? निम्नलिखित में से कौन सा चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक चरण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे परिवर्तन न होने की अवधारणा को किस चरण में समझते हैं? ऑप्शन देखिए, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बच्चे परिवर्तन न होने की अवधारणा को किस चरण में समझते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मकता, ठोस संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से नई जानकारी को पुराने स्कीमा में समाहित करता है? समायोजन, आत्मीकरण, पुनर्संगठन या पुनर्प्राप्ति? जीन पियाजे के अनुसार बालक किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से नई जानकारी को पुराने स्कीमा में समाहित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था में बच्चे कौन सा कौशल विकसित करते हैं? ठोस वस्तुओं पर सोचने की क्षमता, प्रतीकात्मक सोच या अमूर्त सोच या इंद्रियों द्वारा अनुभव करना? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कौन सा कौशल विकसित करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख घटक नहीं है? स्कीमा, आत्मीकरण, प्रबलन या समायोजन? निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख घटक नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रबलन। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार बालक स्वयं एक छोटे वैज्ञानिक की तरह होता है, यह कथन किस अवस्था पर लागू होता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? पियाजे के अनुसार बालक स्वयं एक छोटे वैज्ञानिक की तरह होता है, यह कथन किस अवस्था पर लागू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मकता, संवेदी गत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार ए नॉट बी एरर किस अवस्था में देखी जाती है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? पियाजे के अनुसार ए नॉट बी एरर किस अवस्था में देखी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक।
क्वेश्चन नंबर 9, बालक अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास या समाज सांस्कृतिक सिद्धांत या निर्माणवाद। बालक अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्माणवाद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? प्रतिवर्ती चिंतन, आत्मकेंद्रिता, संरचनात्मक चिंतन या परिकल्पनात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मकेंद्रिता। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, रूपांतरण, अनुक्रमण, काल्पनिक दर्शनों पर विचार या वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, काल्पनिक दर्शनों पर विचार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मीकरण, समायोजन, साम्यावस्था, पुनर्संगठन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, साम्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रदर्शन करते हैं? परिपक्व तर्क, आत्मकेंद्रित सोच या अमूर्त चिंतन या प्रतिवर्ती चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रदर्शन करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मकेंद्रित सोच। क्वेश्चन नंबर 15, किस अवस्था में बच्चे प्रतीकों यानी सिंबल्स का उपयोग करना शुरू करते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। किस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टिकोण ग्रहण की क्षमता विकसित होने लगती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी गत्यात्मक अवस्था में। दृष्टिकोण ग्रहण की क्षमता विकसित होने लगती है। इसका आंसर यानी 16 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार पुनर्संगठन किसका एक भाग है? आत्मीकरण, समायोजन, साम्यावस्था या ठोस संक्रियात्मक है। पियाजे के अनुसार पुनर्संगठन किसका एक भाग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, साम्यावस्था का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का सही अनुप्रयोग दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार गतिविधियां दी जानी चाहिए। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए। बच्चों को केवल याद करने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का सही अनुप्रयोग दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार गतिविधियां दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, संरचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, वर्गीकरण या अनुक्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन।
क्वेश्चन नंबर 20, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मकता। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित करती है, एक संज्ञानात्मक गड़बड़ी, एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया, एक संवेगात्मक प्रतिक्रिया। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित करती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? स्वकेंद्रित दृष्टिकोण, परिकल्पनात्मक चिंतन, संरक्षण या संवेदी गतिविधियां? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संरक्षण। रिवर्सिबिलिटी प्रतिवर्ती चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? प्रतिवर्ती चिंतन यानी रिवर्सिबिलिटी प्रतिवर्ती चिंतन किस अवस्था में विकसित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 24, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, भाषा के विकास पर, सामाजिक व्यवहार पर या बच्चे के अनुभवों और उनकी सोच पर या प्रबलन और दंड पर? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी सोच पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषता है? अमूर्त चिंतन, इंद्रियों से सीखना, वर्गीकरण या अनुक्रमण? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 26, एगोसेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? एगोसेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन सी गलती करता है? ऑप्शन देखिए, संरक्षण की त्रुटि या अमूर्त चिंतन त्रुटि या तार्किक चिंतन त्रुटि या प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया त्रुटि? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन सी गलती करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संरक्षण त्रुटि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? वयस्कों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, शिक्षकों की शिक्षण शैली या सामाजिक सांस्कृतिक विकास? जीन पियाजे का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। बच्चे होगा, वयस्क नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से करिएगा, बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई बच्चा किसी नए अनुभव को अपनी पुरानी समझ में फिट करने की कोशिश करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आत्मीकरण, समायोजन, संरक्षण या अमूर्त चिंतन? जब कोई बच्चा किसी नए अनुभव को अपनी पुरानी समझ में फिट करने की कोशिश करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आत्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटकर याद करना, निर्देशों का पालन करना, प्रयोग और अन्वेषण या दूसरों की नकल करना? पियाजे के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रयोग और अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 31, ठोस संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता विकसित होती है?
ऑप्शन देखिए, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क, संरक्षण या आत्मकेंद्रितता या प्रतीकात्मक सोच। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता विकसित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 32, सेरिएशन यानी अनुक्रमण किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सेरिएशन यानी अनुक्रमण किस अवस्था में विकसित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 33, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बच्चे के प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देना, बच्चों को अनुशासन सिखाना या बच्चों को जल्दी जल्दी चीजें सिखाना। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? भाषा और संस्कृत, संज्ञानात्मक संतुलन, सामाजिक संपर्क, अनुशासन और दंड। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक संतुलन। आज का अंतिम सवाल देखिए, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक, जन्म से 2 वर्ष। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता किस उम्र में विकसित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 11 वर्ष और उससे अधिक। जीन पियाजे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो परिजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको परिजात अकेडमी एमपी में फ्री में सीडीपी का और जो चयन परीक्षा वर्ग 3 की चयन परीक्षा सारे टॉपिक फ्री में कराए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक को पिन कर देंगे, जहां से आप लोग सीधे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।